इस्तिस्का के लिए पेट में पानी भर जाना, पेट का फूल जाना, पेट बड़ा हो जाता है, जिस्म कमज़ोर हो जाता है और पिंडलियाँ, पाँव वगैरह बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसी सूरत में ये दो चीज़ें आसानी से मिलने वाली आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आक के पत्ते, ग्यारह अदद बरगे मदार, और ये एरंड है, यानी आक के पत्ते 11 और नोली के एरंड के पत्ते 11, इन दोनों को इकट्ठे बारीक कर लें। उन पत्तों को अच्छी तरह मिलाकर कूट लेंगे। इन्हें कूट कर नुगदा तैयार कर लें। एक छोटा सा कूज़ा लेंगे। अब इनको आधा नुगदा कूज़ा के नीचे रखेंगे, अच्छी तरह दबा दें। ये जंजबील है, सुंड, इसके दाने इस कूज़े के अंदर रख दें और बकिया नुगदा इसके ऊपर डाल दें। मुकम्मल तौर पर कूज़ा में ऊपर नीचे नुगदा रख देने के बाद अब इसे ढकनी देने के बाद गिल हिकमत करेंगे। ढकने को बंद कर दिया जाएगा। गिल हिकमत हमेशा तसल्ली के साथ करनी चाहिए, क्योंकि अद्विया बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है और काफ़ी अरसा तक दवाएं खरल की जाती हैं। उसके बाद आखिरी जो मरहला होता है वो गिल हिकमत का होता है। अगर इसमें सुस्ती कर ली जाए तो आग मिलने की वजह से बाज़ दफ़ा डोली फट जाती है, कूज़ा फट जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि गिल हिकमत सही नहीं की जाती। बिहम्दिल्लाह हमने इसे मुकम्मल गिल हिकमत कर लिया है। अब इसे खुश्क होने के लिए रख देंगे। जैसे खुश्क होगा फिर अगला जो मरहला है वो इसे आग देने का है। तो जब ये आग दी जाएगी आपको इंशाअल्लाह अमली तौर पे इसका मुशाहिदा करवाएंगे। 10 किलो उपले रख दिए हैं। अब इसे इंशाअल्लाह ऊपर नीचे उपले देकर आग देंगे। एकदम आग भड़कने से बचाने के लिए इसके ऊपर कुछ तिनके और मिट्टी डाल दी गई है। ये सुबह तक इंशाअल्लाह मुकम्मल तैयार हो जाएगी। निकालते हैं, पक चुकी है तो इसे भी इंशाअल्लाह निकाल के आपको दिखाते हैं। ये हमारा कुश्ता जो है ये इस्तिस्का के लिए ये तैयार हो चुका है। मुकम्मल खरल करने के बाद एक माशा सुबह, एक माशा शाम सादा पानी के साथ दें, या अगर इसे अर्क मकौ के साथ दिया जाए, अर्क कासनी के साथ दिया जाए तो इसके फ़वाइद में बेशबहा इजाफ़ा हो जाता है। तो इसे अच्छी तरह खरल करने के बाद एक माशा
सुबह शाम इस्तेमाल कराएं। इंशाअल्लाह इस्तिस्का के लिए बहुत ही बाकमाल, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा आपके हाथ में है।